मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गजेंद्र मोक्ष की चर्चा करेंगे। वैसे गजेंद्र मोक्ष के ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन शनिवार के दिन अगर गजेंद्र मोक्ष का विशेष पद्धति से अनुष्ठान किया जाए तो उसका लाभ 100 गुना ज्यादा मिलता है। गजेंद्र मोक्ष का सोमवार को भी किया जाता है, शुक्रवार को भी किया जाता है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं शनिवार के दिन अगर गजेंद्र मोक्ष का विशेष पद्धति से उपाय किया जाए तो बहुत फायदा होता है। देखिए, आज के इस कलयुग में जो मूल आधार है वो तो धन हो गया है। धन के बिना तो गाड़ी चलती ही नहीं। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, उसका जो रूट है, उसका जो बेस है, वो तो धन हो गया है। कहते हैं ना कि जिस मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ता तो उस मंदिर को सबसे पहले उस मंदिर का पुजारी ही छोड़ देगा, क्योंकि धन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। धन रूट है, जड़ है। तो कहने का मतलब इसी धन को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। गलत मार्ग में भी चले जाते हैं, किसी को तकलीफ देकर भी धन कमाते हैं, खून पसीना एक करके भी मेहनत कमाते हैं। फिर भी जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो कर्ज लेते हैं और कर्ज लेके अपना वो बिजनेस, अपना व्यवसाय, अपना काम करते हैं। कभी कभी यहाँ भी उनका नसीब खराब होता है। लाखों करोड़ों के कर्ज लेकर भी उनका काम नहीं हो पाता और अटक जाते हैं, कर्ज चुका नहीं पाते हैं। पूरा जीवन, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है जब कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। सामान्य तौर पर जब कर्ज लिया जाता है तो कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब कर्ज देने की तारीख आती है कि इस महीने की इस तारीख को कर्ज देना शुरू करना है, तब एक छोटा सा भी कर्ज इंसान को बहुत बड़ा प्रतीत होता है और ऐसे में मान सम्मान सब कुछ गिरवी रख दिया जाता है। सामने वाले के सामने नजरें झुक जाती हैं, मुंह चुरा कर जाना पड़ता है। ये सब चीजें होती हैं और इसकी वजह से उनका पूरा परिवार भी प्रभावित होता है। कौन चाहता है कि हम नजरें झुकाकर, नजरें नीचा करके हम आगे जाएं, लेकिन ऐसा करना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो आज का प्रयोग उनके लिए है जो घोर कर्ज में है, घोर से घोर कर्ज में है। उनके लिए है शनिवार के दिन। याद रखना, मैंने कहा सोमवार, शुक्रवार इस दिन नहीं, शनिवार को यह प्रयोग किया जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद का ये प्रयोग है। ये प्रयोग है किसी भी तरीके का कर्ज हो, क्या आपने गाड़ी के लिए लिया हो, घर के लिए लिया हो, कारखाने के लिए लिया हो या और भी किसी कार्य के लिए लिया हो, तो उसको पूरा करने के लिए, उस कर्ज को चुकता करने के लिए एक कहते हैं ना कि आध्यात्मिक कर्म, कहते हैं ना कर्म के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। आप पूजा करेंगे, काम नहीं करेंगे तो धन आपको देगा कौन, कहाँ से आप चुकता करेंगे। तो वो तो आपको कर्म करना ही है, लेकिन आध्यात्मिक कर्म भी करना है। आध्यात्मिक कर्म करने से भाग्य उज्जवल होता है। शनिवार जब ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य मजबूत होता है, दुर्भाग्य नष्ट होता है और
धन के स्रोत बढ़ते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष की खास प्रकार की विधि है और यही कारण है कि गजेंद्र मोक्ष की साधना हम लोग करवा रहे हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 दिन की साधना है और ये शनिवार रविवार, और या आप फिजिकल आकर भाग लें या फिर ऑनलाइन आप भाग ले सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप घर पर भी समझो नहीं आपको समय है, नहीं कहीं आ सकते जा सकते, तो घर पर भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। आपको करना क्या है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में न बैठें, बिस्तर में न बैठें। सेम लक्ष्मी मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा आप लगा लें। ये मुद्रा लगाने के बाद आंख बंद करके आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाएं, यही मुद्रा लगाएं। यही मुद्रा लगाकर खास गोपनीय गजेंद्र मंत्र, गजेंद्र मोक्ष के स्त्रोत हैं, पाठ हैं जो आप पाठ करते हैं। मैं थोड़ी मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं। गजेंद्र मोक्ष मंत्र, और वो मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं गजेंद्राय नारायणाय क्लीं वौसठ। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं गजेंद्राय नारायणाय क्लीं वौसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। यही मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। 10 से 15 मिनट ये मंत्र का जाप करें। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। ये मंत्र का जाप करने के बाद, ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। और उसके बाद दूसरे दिन याद रखें, ये शनिवार का प्रयोग है। शनिवार सूर्य अस्त होने के बाद ये प्रयोग किया जाता है। और दूसरे दिन यानी रविवार के दिन इसको दान कर दें। रविवार के दिन दान करने के बाद क्या करें, हल्दी ले लें। हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ में ले लें, अपने इस तरह से हाथ में ले लें। 11 बार मंत्र का जाप करें। 11 बार यही गजेंद्र मोक्ष मंत्र का जाप करें। और मंत्र का जाप करने के बाद उसको किसी कागज में, कपड़े में लपेट कर, छोटे से कपड़े में लपेट कर, या तो आप अपने तिजोरी में रखो, या आप अपने गले में रखो, या आप अपने घर के मंदिर में रखो उस हल्दी के टुकड़े को। बस वो रखो। कहीं खास काम के लिए, खास मीटिंग के लिए, खास बिजनेस मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो उस हल्दी के टुकड़े को वही कपड़े सहित अपने पर्स में, जेब में रखकर जाओ। आने के बाद वापस आप उस जगह पर रख दो। इस तरीके से तो ये आप करें, आप आश्चर्यजनक इसका अनुभव करेंगे। यही खास प्रयोग, ये नॉर्मली जो मंत्र मैंने 10 मिनट के लिए कहा है, इसका अगर 1.25 लाख मंत्र आपने जप कर लिया तो बेहिसाब फायदा मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन 1.25 लाख मंत्र जप करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा। यही साधना हम लोग जो शनिवार रविवार को वज्रेश्वरी में करवा रहे हैं, तो वहां पर 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में होगा। 2 दिन में होगा 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान। इससे क्या होता है कि बेहिसाब लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जो साधना में भाग लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके साधना में आने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो किसी कारण से दूर हैं, नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। याद रखें, जो आना चाहते हैं उनके लिए नियम यह है कि सिर्फ 4 घंटा सोने मिलेगा, सिर्फ 4 घंटा ही सोने मिलेगा। और दिन रात साधना चलती है। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको फायदा भी बहुत मिलता है। तो ये चीज़ मानसिक रूप से आप तैयार रहें। और घर में करना है तो आपको मंत्र दिया जाएगा जो आपको घर में जाप करना है। 2 दिन का उपवास रखना है। दूसरे दिन आपको संडे के दिन आपको दीक्षा मिलती है और उसकी वीडियो आपको भेजी जाती है। और सोमवार के दिन साधना की सामग्री आपके घर पर भेजी जाती है। इसके लिए आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, गोत्र और फोटो देना होता है। कहने का अर्थ यह है, इस प्रयोग को, ये मंत्र का जाप करें, इससे भी आपको फायदा होगा। और अगर आप 1.25 लाख का करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और इस साधना में भाग ले सकते हैं। शनिवार रविवार को होने जा रहा है वज्रेश्वरी में। ठीक है।
तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और आपको फ़ायदा मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।